2 मिनट में झटपट जल्दी से बनकर तैयार हो जाने वाली मैगी का आज हर कोई दीवाना है। पिछले 37 सालों में भारत में मैगी का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि बच्चा से लेकर बैचलर्स तक और बैचलर्स से लेकर बुजुर्ग तक आज हर किसी का मैगी ऑल टाइम फेवरेट बन चुका है, जिसका नाम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी के जुबान पर हमेशा रहता है। मैगी का नाम लेते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। पर क्या आप जानते हैं मैगी दुनिया में कैसे आई? झटपट बनकर तैयार हो जाने वाली नूडल्स को मैगी का नाम किसने दिया? मैगी को क्यों बनाया गया? मैगी ने ऐसा क्या किया कि वह करोड़ों लोगों की पसंद बन गई? और बार बार कंट्रोवर्सी के बाद भी मैगी बैन क्यों नहीं हुई? तो फिर चलिए जानते हैं मैगी को मजबूरी में बनाने से लेकर करोड़ों लोगों की पसंद बनने तक की इसके पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों, करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मैगी की शुरुआत जूलियस मैगी ने 1872 ईस्वी में मजबूरी में किए थे। जूलियस जोहानस मैगी का जन्म स्विट्जरलैंड में 1846 में हुआ था। 23 साल की उम्र में जूलियस मैगी अपने पिताजी के फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिए थे, लेकिन उनके पिता का बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। इंडस्ट्रीज में भारी गिरावट आने की वजह से उनके पिता का काम ठप हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने दोस्त फिजिशियन फ्रीडोलिन शूलर के साथ हाथ मिलाकर फूड प्रोडक्शन बिजनेस में काम करना शुरू किए। शुरुआती दिनों में उन्होंने फुल प्रोटेक्शन के साथ रेडीमेड सूप बनाकर बेचना शुरू किए, लेकिन वह बुरी तरह से फेल हो गया। फिर जूलियस मैगी ने यह डिसीजन लिया कि अब वह रेडी टू यूज और बहुत जल्दी से बनाए जाने वाला फूड इंग्रेडिएंट्स बनाएंगे। फिर उन्होंने 1886 में रेडी टू यूज सूप बनाकर बेचना शुरू कर दिए। उस समय स्विट्जरलैंड में इंडस्ट्रियल क्रांति का वक्त था। उस समय वहाँ की महिलाओं को फैक्ट्रियों में लंबे वक्त तक काम करना पड़ता था, जिसके कारण ज्यादा घंटे तक काम करने की वजह से वहाँ की महिलाओं को खाने बनाने के लिए बहुत कम समय मिलता था। इस परेशानी को देखते हुए स्विस पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने जूलियस मैगी की सहायता ली। फिर इस तरह से मजबूरी में जन्म हुआ मैगी का। फिर जूलियस मैगी ने अपने प्रोडक्ट का नाम अपना सरनेम यानी मैगी रखे और यही से शुरू हुआ मैगी की सफलता की कहानी। फिर क्या धीरे धीरे जूलियस मैगी का मैगी बाजार में पॉपुलर होने लगी। फिर उसके बाद जूलियस मैगी ने 1897 में जर्मनी में पहली बार मैगी को लॉन्च किए। मैगी 1912 तक एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था, लेकिन 1912 में ही जूलियस मैगी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जूलियस मैगी के ना होने से उनके इस बिजनेस में भी असर पड़ा और कईयों सालों तक मैगी धीरे धीरे चलता रहा और अभी तक मैगी भारत में भी नहीं आई थी। फिर नेस्ले कंपनी ने 1947 में मैगी को खरीद लिया। फिर नेस्ले ने मैगी की ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाया कि उससे हर घर तक मैगी पहुंच गया। काफी समय बाद जाकर नेस्ले ने भारत में 1984 में मैगी लॉन्च किया। नेस्ले कंपनी कभी भी यह नहीं सोचा था कि मैगी भारत में इतना ज्यादा पॉपुलर होगा। 1997 तक मैगी भारत के लोगों को पसंद आया, लेकिन मैगी नूडल्स को बनाने का तरीका 1997 में बदल दिया, जिससे भारतीय को मैगी का नया स्वाद पसंद नहीं आया और 2 सालों तक मैगी भारत में कम बिका। फिर 1999 में मैगी फिर से अपने पुराने नूडल्स को बनाने वाले तरीके पर काम किया और तब से भारत में मैगी का क्रेज धीरे धीरे बढ़ने लगा। आज 2 मिनट में झटपट बनाकर तैयार हो जाने वाले दावे के साथ मैगी भारत में करोड़ों दिलों में राज करती है। और क्या आप जानते हैं नेस्ले हर साल भारत में 100 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग में खर्च करती है, जिसमें सबसे ज्यादा नेस्ले मैगी की प्रचार करती है और नेस्ले लगभग मैगी से भारत में हर साल 1000 करोड़ रुपए कमाती है। भारत में मैगी का क्रेज इतना अधिक हो चुका है कि लोग जब नूडल्स खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार से नूडल्स नहीं मांगते हैं, बल्कि मैगी कहकर मांगते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है कि मैगी ब्रांड का नाम है। तो ये थी मैगी का मजबूरी में जन्म होने से लेकर करोड़ों लोगों का सबसे फेवरेट बनने तक का सफर। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।